तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियोस में क्या पढ़ चुके हैं, अवकलन, ठीक है। तो आज जो है हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अवकलन के अनुप्रयोग है उसमें जो पहला पॉइंट है वो है परिवर्तन की दर के रूप में, है ना, परिवर्तन की दर के रूप में, ठीक है। अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं जो अवकलन होता है dy बाय dx, वो एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन होता है ना। तो इस अगर dy बाय dx लिखा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें y का x के सापेक्ष क्या है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि d बाय dt, किसी फंक्शन का अगर हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, ठीक है, तो उसे हम उस फंक्शन में परिवर्तन की दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन की दर। जैसे कि एक राशि आती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है वो हम आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। बस छोटा सा बेसिक होता है कि दो बिंदु हैं, उनके बीच की जो सीधी दूरी होती है, सरल रेखा में जो दूरी होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है सीधी, उसे कहते हैं विस्थापन। ये पाथ के पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। जैसे ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच की जो सीधी दूरी है वो विस्थापन है। अगर मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, ए से बी तक जाता है, मान के चलो इस पाथ पे जाता है, फिर भी उसका विस्थापन जो होगा ना वो s होगा, इनके बीच की सीधी दूरी ही होगी। तो ये विस्थापन होता है ना। तो विस्थापन में अगर परिवर्तन की जो दर होती है यानी ds बाई dt, वो वेग होता है। वो क्या होता है? वेग। तो बेसिकली ये है क्या? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर है वेग। तो जो परिवर्तन की दर है, अगर परिवर्तन की दर आ जाए, कहीं शब्द लिखा जाए परिवर्तन की दर, तो उसका मतलब यही है, परिवर्तन की दर, तो उसका मतलब यही है कि उसका t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए अभी कि अगर किसी राशि का वेग दिया जाता है t क्यूब प्लस t मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में वेग मापता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दूरी बट्टे टाइम ही तो है ये बेसिकली। v क्या है? ds बाई dt। इसका मात्रक कैसे आएगा? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है वेग का, याद भी रखना है। तो वेग अगर दिया हुआ हो t के रेस्पेक्ट में, तो हमसे s दिया हुआ हो, मान के चलो विस्थापन s दिया हुआ है t क्यूब प्लस t मीटर में, है ना, और हमसे पूछा जाए कि वेग कितना होगा, तो जब विस्थापन दिया है उसमें परिवर्तन की दर ही तो क्या होता है, वेग। तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, ds बाय dt। तो ये क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन किया तो 3t स्क्वायर प्लस t का किया तो 1, है ना। तो ये ds बाय dt यानी कि वेग हो जाएगा, जो कि समय पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ना, वैसे वैसे वेग भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये परिवर्तन की दर के रूप में हो गया। अब किसी भी चीज के परिवर्तन की दर आ जाए, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर एरिया बराबर पाई r स्क्वायर है, तो हमसे पूछा जाए कि एरिया में परिवर्तन की दर त्रिज्या में परिवर्तन की दर के सापेक्ष कैसे चेंज हो रही है, तो हम इसकी परिवर्तन की दर करेंगे तो da बाई dt कर दिया बराबर पाई, फिर r स्क्वायर है, सही है। r स्क्वायर का क्या होगा, तो हमें पता है ये r स्क्वायर है, तो यह t नहीं है, r है ना। तो पहले टी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, तो टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, लेकिन t नहीं है, r है। फिर गुणा में r के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dr बाय dt। ये श्रृंखला नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन की दर के रूप में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं
अब सेकंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड ही नियम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। हम किसी मिनिमा और मैक्सिमा, हम किसी अवकलन की सहायता से किसी भी फंक्शन का मिनिमम मान और मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए जो मिनिमम होगा और ये जो मैक्सिमम होगा वो लोकल होगा। लोकल का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। यानी कि देखो एक छोटी सी बात है ना, मान के चलो कि ये ग्राफ दे रखा है y और x में, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं ये देख रहा हूं तो जैसे जैसे मैं इस साइड देखूं तो जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, घट रहा है ना। dy बाई dx क्या है इस जगह, नेगेटिव। मैंने देखना भी पहले सिखा चुका हूं कि भैया जब दोनों बढ़ रहे हो, दोनों बढ़ने के साथ तो पॉजिटिव होगा, जब एक भी घट रहा हो तो वो नेगेटिव होगा। तो इस पूरे रीजन में जो dy बाई dx है वो नेगेटिव है। इस पूरे रीजन में dy बाई, देखो x बढ़ रहा है इस बिंदु पर, 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 तो वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है ना, y का मान भी बढ़ रहा है। देखो तो ये इस रीजन में dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव, सही बात है। अब देखो हमारे पास कंडीशन, अगर dy बाई dx पॉजिटिव होगा और dy बाई dx नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, और dy बाई dx 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि जो है फलन वर्धमान होता है, वर्धमान फलन होता है। वर्धमान मतलब x के साथ साथ y भी बढ़ेगा, और जब dy बाई dx नेगेटिव हो तो फलन हास्यमान होता है, हास्यमान। और जब यानी कि जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान भी बढ़ेगा, और ये 0 हो तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर dy बाई dx 0 होगा तो वहां पे 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो मैक्सिमा होगा, या मिनिमा होगा, या हो सकता है थर्ड पॉइंट ऐसा भी हो जहां कुछ नहीं हो, है ना। तो हम ये देखेंगे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ हो तो उसका जो मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वो कैसे कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। dy बाई dx को 0 किया, फिर यहां से जो x निकल के आया, यहां से जो x निकल के आया, क्योंकि dy बाई dx 0 कर दिया तो देखो जैसे मान के चलो x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये इसका dy बाई dx 2x हो गया, तो यहाँ पे इसको बराबर 0 के कर दिया तो यहाँ से मान x का क्या आया, x का मान 0 आ गया, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर 0 रखा, फिर x का मान निकाला, फिर हमें क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वहां पर आएगा लोकल मिनिमा, और अगर द्वितीय अवकलन d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव हुआ तो वहां पर आएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर मान के चलो d2y बाई dx स्क्वायर है वो 0 हो गया तो उस समय हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, नॉट प्रेडिक्टेबल। तो मेन बात यहीं तक आ जाती है। तो यार इसे बेसिकली देखते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा था कि dy बाई dx का क्या मतलब होता है, ऐसे d2y बाई dx स्क्वायर का ये मतलब होता है जब ये पॉजिटिव होगा ना तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यू के शेप का ग्राफ बनेगा, और ऊपर की ओर, है ना, मुंह ऊपर की ओर खुला होगा। और जब d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव होगा ना तो ग्राफ नीचे की ओर होगा।
तो हम देख रहे हैं कि ये इस बिंदु की बात हो, dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और इस पूरी रीजन के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है क्या, ठीक है, ये मेन पॉइंट है ना। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है, अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ग्राफ बनता है, ग्राफ का जो मुंह खुलता है वो नीचे की ओर खुलता है, या ऐसी शेप बनती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस बिंदु पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो प्रथम अवकलन है वो 0 होगा, सही है। तो ये क्या है, मैक्सिमम है ना। जैसे हम ग्राफ में देखें, अगर मान के चलो कोई fx ऐसा कुछ ग्राफ बनना है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे एक तो dy बाई डी एक्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि dy बाई डी एक्स 0 कहाँ पर होगा। तो dy बाई डी एक्स एक तो यहाँ पे 0 होगा, है ना। हमने पूछा था कि कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाए और स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर आ जाए तो उस जगह dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक इस जगह होगा, है ना, स्पर्श रेखा का tan थीटा ही तो होता है और tan 0 0 ही होता है ना। dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ढाल होता है, वही तो होता है dy बाई डी एक्स, tan थीटा। तो स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ कोण बनाती है उसका tan 0 0 होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, मान कर चलो ये a है ये b है, वहां पे dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसका जो मुंह है वो नीचे की ओर खुला होगा, नीचे की ओर है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो क्या है, नीचे की ओर है तो नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव है तो ए पे क्या है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये मैक्सिमम है, लेकिन हो सकता है कि x बराबर इन्फिनिटी पर, लेकिन हम देख पा रहे हैं भैया ये मैक्सिमम थोड़ी है, मैक्सिमम तो यहाँ जाएगा, इस ओर जो आगे ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो अनंत आएगा। लेकिन लोकली अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी पॉइंट को ऑब्जर्व करें, है ना, बी पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर इस ग्राफ का मुंह खुल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस जगह b पर क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कुल मिला के मैंने प्रोसीजर बता दिया कि कैसे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका यूज कहाँ पर करना है। जैसे मान के चलो अगर दे रखा है कि x बराबर कण की स्थिति है कोई, वो समय पर निर्भर कर रही है, 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3 ऐसे दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है कि x का मैक्सिमम मान क्या होगा, लोकली मैक्सिमम मान क्या होगा, लोकल नहीं, x का मैक्सिमम या मिनिमम बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ, मिनिमम मान बताओ। तो यार हम सिंपल सा dx बाई dt कर लेंगे। तो dx बाई dt क्या हो गया, 5t स्क्वायर है तो 10t माइनस 9, ठीक है। फिर इसको बराबर 0 रख दिया, यहाँ से t कितना आ गया, 9/10, सही है। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर है, कर लिया, तो 10t माइनस 9 है, इसका द्वितीय अवकलन क्या होगा, 10, सही बात है। यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर t पे डिपेंड करता तो t इधर रखते, अगर कोई t भी आ जाता तो t का मान इधर रखते, फिर चेक करते। अब हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, और हम पढ़ चुके हैं कि अगर d2x बाई dt स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो तो वहां पर क्या आता है, मिनिमा। यानी कि इसका जो मिनिमम मान होगा, इसका जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा,
x का जो मिनिमम मान होगा वो होगा t बराबर 9/10 पर, t बराबर 9/10 है ना, t बराबर 9 से 10 पर होगा है ना। और अगर x निर्देशांक का मिनिमम मान ज्ञात करना हो तो 5t² माइनस 9t प्लस 3 में है ना t बराबर 9/10 रख देना। ठीक है, जैसे ही तुम t बराबर 9/10 रखोगे तो आप देखोगे जो x का मान आता है वो आता है हमारे पास -1.05। ठीक है, जो कि x का मिनिमम मान होगा। अब देखो एक अगर मान के चलो रेंज नहीं दे रखी है, अब मैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान भी आपको बता देता हूँ है ना। जैसे x बराबर क्या है अपना 5t² माइनस 9t प्लस 3 है ना। तो इसमें जो डिनोट कर रही है, जो सबसे बड़ी टर्म है वो 5t² है ना, जो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे बड़ी घात की है। सही है, अब यहाँ पर लिमिट रखनी पड़ेगी है ना। लिमिट का कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा कि मान के चलो हमें ये पता था कि अगर कोई ग्राफ बनना है तो वो या तो इन्फिनिटी पर मैक्सिमम हो सकता है या -इन्फिनिटी पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब अनंत होगा तो एक बार t पर प्लस इन्फिनिटी लिमिट लगा लो, एक बार -इन्फिनिटी लिमिट लगा लो। ये एक्स्ट्रा लेवल की बात है, वैसे हमारे कोई काम की नहीं आएगी। हमें तो बस सिंपल सा सेटअप याद रखना है, जो नियम है वो कि dy/dx करना, उसको 0 करना, वहां से जो t की वैल्यू आएगी उसको d2x/dt² में रख देना है। ठीक है, अब वो अगर पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम है, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम है। हमारे इतना ही काम आएगा। लेकिन फिर भी देख लो यार, जब लिमिट लगाओगे ना, यानी t का मान अगर अनंत कर दिया, प्लस का अनंत कर दिया, तो ये देखोगे कि अनंत की ओर 5t² अनंत की ओर जा रहा है ना। ऐसे ही अगर t बराबर -इन्फिनिटी रख दिया ना, t बराबर -इन्फिनिटी रख दिया, बराबर नहीं मतलब -इन्फिनिटी की ओर है, तो देखो ये -इन्फिनिटी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, 5 t की जगह ही तो रख रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना, -इन्फिनिटी इंटू -इन्फिनिटी, मतलब माइनस का चिन्ह बाहर आएगा तो प्लस, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो प्लस में बदल जाएगा। यानी कि इसका मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी है, लेकिन मिनिमम मान हम कह सकते हैं कि वो x बराबर -1.05 है। यार वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक और शेयर जरूर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।